चैप्टर 2 कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से होगा। चैप्टर 9 बनेगा आपका, कंज्यूमर बिहेवियर। जी। मैं ए हमेशा की बात कर रहा हूँ। कंज्यूमर बिहेवियर का नाम पहले सुना हुआ है आपने? कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो लिख लें कंज्यूमर बिहेवियर। तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कैसे होगी, किस पॉइंट पे होगी, इसके दो रूल हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स समझ लीजिए। इकोनॉमिक्स होती क्या है? कोई आपसे पूछ लेता है कि आखिर आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रखा हुआ है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते क्या है, सीखते क्या है, इसका आगे जाके फायदा क्या होगा? तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस है। साइंस का इसको दर्जा इस वजह से दिया गया है क्योंकि इसमें भी बकायदा एक्सपेरिमेंट होते हैं। जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, वो तो लैब में जाके एक्सपेरिमेंट होते हैं। H2O किया तो पानी बन जाता है। तो इसमें लैब में जाके तो एक्सपेरिमेंट नहीं होते, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा, उसकी डिफरेंट मार्केट कंडीशन में उसकी अप्रोच क्या होगी, कंजम्पशन किस तरीके से इंक्रीज करता है, ज्यादा कब करेगा डिमांड, कम कब करेगा, प्रॉफिट अपनी वो मैक्सिमाइज, कोई भी प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमाइज कैसे कर सकता है, कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, कंजम्पशन अपनी ज्यादा कैसे लोग करते हैं, सेविंग कम कैसे करते हैं, इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या आता है। तो ये तमाम चीजें जब इनको स्टडी किया जाता है तो ये फिर इकोनॉमिक्स को बना देती हैं साइंस। अब इकोनॉमिक्स की तीन डेफिनेशन हैं, तीन मेन मोटे मोटे अदवार से इकोनॉमिक्स गुजरी है। सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जिसे एडम स्मिथ ने प्रेजेंट किया 1776 में। उसने बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, और उस बुक में उसने बताया कि इकोनॉमिक्स दौलत का इल्म है। इसमें जितने भी टॉपिक आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, वो दौलत पैदा कैसे की जाती है, खर्च कैसे की जाती है, उसका तबादला एक हाथ से दूसरे हाथ किस तरह होता है, ये तमाम बातें इकोनॉमिक्स में आती। उसके बाद इसकी नई अप्रोच आई, न्यू क्लासिकल ने लिखी, जिसमें फिर सर फेहरिस्त नाम एल्फ्रेड मार्शल का है। और एल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि ये दौलत का इल्म नहीं है बल्कि इंसानियत का इल्म है। और दौलत हमेशा इसीलिए लोग कमाते हैं कि अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज करें। उसका मकसद ये नहीं होता कि अपने अंदर दौलत की लालच पैदा करें। अब इंसानों की जरूरियात है कुछ बुनियादी, उनको पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिए होता है, इस वजह से फिर बीच में दौलत का भी रोल आ जाता है। तो प्राइमरी इम्पैक्ट दौलत से हटा के इसने मैन काइंड पे कर दिया। दो अदवार हो गए। इसके बाद फिर तीसरी अप्रोच आई, प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स। उसने इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, और इकोनॉमिक्स के बारे में उसने ये बताया कि इकोनॉमिक्स बेसिकली एक सोशल साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। और ह्यूमन बिहेवियर में प्रॉब्लम ये है कि इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद है और उसको पूरा करने के जराए महदूद हैं। और जो महदूद जराए हैं उनका भी आगे फिर एक प्रॉब्लम ये है कि उनके यूजेस अल्टरनेट होते हैं। तो जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आती किस मीन से हम उसको यूटिलाइज करें कि हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। असल क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना। अब मैक्सिमाइज करने में इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगी। तो ये रॉबिन्स की मैं डेफिनेशन लिखवा ना दूं आपको? हाँ, तो इसने कहा इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। और उसमें एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, एंड्स बोलते हैं ख्वाहिशात, और ख्वाहिशात लामहदूद नहीं होती हर किसी की। भाई जिसके पास जी। जो है उधर कुछ नहीं है, उससे ज्यादा पाने की उसको वो ख्वाहिश है। वो कहता है कि इससे ज्यादा हो, इससे दौलत जितनी ज्यादा होती है उतनी उसके अंदर लालच पैदा होती है। ये आपके जरदारी हो गया या मियाँ बरादरन हो गए, जिनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, उनसे भी जाके पूछें, वो भी कहें नहीं यार कुछ ना कुछ कमी रह गई है, ये नहीं, इस तरह हो जाता तो कमाल था। तो ख्वाहिशात लामहदूद हैं, उन्हें पूरा करने के जराए महदूद हैं। अब उन महदूद जराए में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात आपने फुलफिल करनी है इस तरीके से कि आपकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। अब जो महदूद जराए हैं, ये स्केर्स मीन, स्केर्स का मतलब होता है महदूद। अब इसको लिमिटेड के साथ आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लिमिटेड और स्केर्स में डिफरेंस है। लिमिटेड बोलते हैं क्वांटिटी में कम, और स्केर्स बोलते हैं ऐसी चीज जो लोगों की तलब को पूरा करने की सलाहियत ना रखती हो, बेशक वो क्वांटिटी में ज्यादा हो। अगर डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती तो इसका मतलब है वो स्केर्स है। और स्केर्सिटी का मसला ही है जिसको डील करने के लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ख्वाहिशात दो तरह की होती हैं, एक इकोनॉमिक वांट्स, एक नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इनमें वैसे मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है, डिटेल में देखें आपको समझ आ जाएगी। छोटी छोटी वीडियोज हैं। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वांट्स में डिफरेंस क्या है। ऐसी ख्वाहिशात जिनको पूरा करने के लिए पैसे खर्च करने पड़े, वो इकोनॉमिक वांट्स हैं। और ऐसी ख्वाहिशात जिनको पूरा करने के लिए पैसे ना खर्च करने पड़े, वो नॉन इकोनॉमिक है। अब ऐसी कौन सी हैं जिनको पूरा करने के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हमें? ऐसी भी हैं कोई?
नहीं मिल इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीजें जिनको इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं देते हम, तो वो चीजें धूप, हवा, पानी, बारिश, इस किस्म की जितनी भी चीजें जिनकी हमें जरूरत है, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, उनको इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं दिए जाते। अब पाकिस्तान की हुकूमत का पता कोई नहीं, आगे जाके ये धूप और हवा पे भी टैक्स लगा दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी फिलहाल ये फ्री है, तो इसका मतलब है ये नॉन इकोनॉमिक वांट्स हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पूरा करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, मतलब ड्रेसिंग आपने पहननी है, कटिंग शटिंग करानी है, पैसे देने। अब जिनके अगेंस्ट पैसे देने पड़ते हैं ना, ये लाजमी बात है, वो स्केर्स होती हैं, बेशक वो सर्विसेज हैं, बेशक वो कमोडिटीज हैं। सोना चांदी जवाहरात, आपके ये वेजिटेबल्स और फल वगैरह, जितनी भी चीजें आप देखेंगे पैसे दे के खरीदी जाती हैं, वो स्केर्स हैं तो उनके ऊपर पैसे लगे हैं ना। ये बात तो समय लगती है। में जी। पूरी दुनिया में जितनी कम चीज है वो उतनी महंगी है, जिसकी क्वांटिटी या सप्लाई दुनिया में ज्यादा है वो चीज उतनी सस्ती होती है। अब हमारे यहाँ नमक की सप्लाई ज्यादा है, नमक सस्ता है, और चीनी देख लो इस टाइम किधर जा रही है। तो ये डिफरेंस आता है, ये डिमांड और सप्लाई का ही चक्कर है, हर तरफ यही रोल है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये वाला चैप्टर आपका कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें जितने भी आप टॉपिक सीखेंगे उन सभी टॉपिक का एक ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कैसे कर सकता है। अब इसमें एक टर्म यूज होती है, यूटिलिटी। हेडिंग दे दें जरा यूटिलिटी की। यूटिलिटी बोलते हैं पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कोई भी चीज हम इस्तेमाल करें, उसे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यूटिलिटी है। ये लिख लें इधर, कॉल्ड यूटिलिटी। अफादा इसे उर्दू में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अफादा। 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 एक फायदा होता है, एक अफादा होता है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। कोई भी चीज इस्तेमाल करें उससे मिलने वाली हमें जो तस्कीन, उसे अफादा कहते हैं। और फायदा बाद औक़ात लोग इसको फायदे के साथ रिप्लेस कर देते हैं। बहरहाल अफादा और फायदा के दरमियान डिफरेंस क्या है, इस पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से प्ले लिस्ट होगी मेरे चैनल में, उसकी जो स्टार्टिंग की वीडियोज है ना, वो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, बॉन्ड्स, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है, इस तरह की चीजें। तो अफादा तो कंफर्म है, हर चीज आपको देती है जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। भूख लगी, आपने खाना खाया, खाना आपको यूटिलिटी दे रहा है, अफादा दे रहा है। प्यास लगी, पानी पिया, पानी आपको अफादा दे रहा है। आप कोई शादी ब्याह का फंक्शन आ गया, आप नई ड्रेसिंग परचेज कर लेते हैं, वो कपड़े पहन के जाते हैं, शौकियां मारते हैं, वो कपड़े आपको अफादा दे रहे हैं। इवन कि ये इंटरनेट पैकेज हम लोगों ने लगवाया है ताकि हमारी क्लास कनेक्ट हो सके एक दूसरे के साथ, तो इंटरनेट पैकेज हमें फायदा दे रहा है। मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट है, तो ये चीजें हमें फायदा दे रही हैं। कोई भी चीज इस्तेमाल करें, अफादा कन्फर्म है कि उससे मिलना ही मिलना है, लेकिन फायदा कन्फर्म नहीं है। फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चेन स्मोकर सिगरेट तो बगैर जरा रहता ही नहीं है, तो वो सिगरेट नोशी उसको यूटिलिटी तो दे रही है लेकिन फायदा नहीं दे रही। अब मेरा ख्याल डिफरेंस इसका याद रहेगा आपको। यूटिलिटी को लेके दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट हैं, दो तरह की मुख्तलिफ राय हैं। एक को बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच, एक को बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। देर आर, इंग्लिश में मैं शुरू हो गया। अच्छा, कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल बोलते हैं, इसे उर्दू में कहते हैं असलूबी तरीका। ऑर्डिनल को बोलते हैं आप बस। लिखे बेशक ना, बस वैसे बता दे। अच्छा, चलो मेहरबानी, कितना ख्याल करते हैं बच्चे। असलूबी तरीका और दूसरा है वसफी तरीका। कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल कहते हैं यूटिलिटी को नंबर्स में गिना जा सकता है, तो यूटिलिटी एक क्वांटिटेटिव फिनोमेना है। कार्डिनल अप्रोच, आप यूटिलिटी को गिन सकते हैं। मसलन आपको प्यास लगी है, एक गिलास पानी का पिया, आप गिन के बता सकते हैं आपको 10 यूनिट की यूटिलिटी मिली है, 12 की मिली है, 14 की मिली है। ये यूटिलिटी को समझने का एक पुराना तरीका था, जिससे हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि अच्छा भाई यूटिलिटी इस तरीके से वर्क करती है। इसके बाद फिर जो नई अप्रोच आई उसे बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल कहते हैं कि यूटिलिटी को नहीं गिना जा सकता, आप रैंक कर सकते हैं। ऑर्डिनल्स वर दोज हु से दैट utility cannot be measured in numbers, it is a qualitative phenomena। तो ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। मतलब किसी को 3 गिलास की प्यास है, कार्डिनल वाले कहते हैं पहले गिलास ने फर्ज किया 10 की यूटिलिटी दी, दूसरे ने 8 की दी, तीसरे ने 6 की दी, तो तीनों गिलास की यूटिलिटी आप गिन सकते हैं। ऑर्डिनल ये कहते हैं कि ये क्या बोंगी है, आप यूटिलिटी को कभी भी गिन नहीं सकते। आप ये जरूर कह सकते हैं कि पहले क्लास ने ज्यादा सेटिस्फेक्शन दी, दूसरे ने कम, तीसरे ने उससे कम दी,
या दो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरफ मिल्क शेक है, एक तरफ गिलास पानी का है, तो मिल्क शेक ने ज्यादा सेटिस्फेक्शन दी है, पानी ने कम दी है, तो रैंक तो उसे या ऑर्डर तो उसे आप कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल कार्डिनल को पहले हम स्टार्ट करेंगे, और यूटिलिटी को लेके 5 कॉन्सेप्ट है, इनके मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ, इनकी हेडिंग्स और डेफिनेशंस आपने इंटरनेट से देख लेनी है, मैं इनको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, देयर आर फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहला है जी इनिशियल यूटिलिटी, इब्तदाई अफादा, उर्दू वाले लिखते जाएं साथ साथ। दूसरे नंबर पे पॉजिटिव यूटिलिटी, मिस्बत अफादा। नंबर 3 पे जीरो यूटिलिटी, सिफर अफादा। नंबर 4 पे नेगेटिव यूटिलिटी, मनफी। नंबर 5 पे टोटल यूटिलिटी, कुल अफादा। और नंबर 6 पे मार्जिनल यूटिलिटी, इसे बोलते हैं मुख्ततम अफादा, मुख्ततम। अब इनिशियल यूटिलिटी, कोई भी चीज आप जब स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, पहला यूनिट जो आपको अफादा देगा वो इनिशियल यूटिलिटी होगी। उसके बाद आपने उसके बाद दूसरा इस्तेमाल किया यूनिट, तीसरा किया, जब तक आपको नीड बाकी है आपका अफादा मुस्बत रहेगा, जब तक आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती। मतलब आपको 3 गिलास की प्यास है, तो पहला गिलास भी आपको पॉजिटिव यूटिलिटी दे रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी। 3 गिलास आपने पानी के पी लिए, अब आपकी यूटिलिटी वो हो गई, अपने रिक्वायर्ड लेवल पे आ गई है, अब आपको मजीद उसकी नीड नहीं है। फिर अगर आप चौथा गिलास पानी का पिएंगे, वो आपकी यूटिलिटी को जीरो कर देगा, उससे मिलने वाला फायदा जीरो हो जाएगा। इस स्टेज को बोलते हैं जीरो यूटिलिटी। उससे अगली स्टेज, जब आप बाद में आएंगे, 5वां गिलास पिएंगे, छठा पिएंगे, तो फिर वो फायदा उल्टा नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। शादी ब्याह में आमतौर पर इस तरह आप करते हैं, जो आवाज आती है कि खाना खुल गया, तो अपने भाई फूफी खाला ताए सारा कुछ भूल जाते हो, तो जाके सब तो पहले तुसी प्लेट सजानी है, भारी सजा लेते हैं ना, उस तो बाद तुसी शपर शपर खाना शुरू कर दो, तो वो आपकी यूटिलिटी फिर नेगेटिव में चलेगी, क्योंकि आप कहते हैं कि बस ये खारा नहीं, यासी नहीं। उसके बाद आपने जितने भी यूनिट इस्तेमाल किए हो उन सब की यूटिलिटी को ऐड कर लें, तो ये टोटल यूटिलिटी होगी। ठीक है, जिसमें कुछ यूनिट्स की नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ की जीरो, कुछ की पॉजिटिव भी हो सकती है। 6-7 यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं, उन सभी से मिलने वाला फायदा जमा कर दें तो टोटल यूटिलिटी है। और मार्जिनल, ये एडिशनल यूनिट आपको जो सेटिस्फेक्शन दे रहा है। मतलब पहले ग्लास ने आपको 10 का फायदा दिया है, दूसरा ग्लास आपने पिया, आपका कुल फायदा पहुंच गया 18 पे, तो मार्जिनल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी थी। पहली 10 एज इट आ गया, तो दूसरे ने यूटिलिटी में कितना इजाफा किया, 8 का, इन दोनों को माइनस कर दें, तो इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को कहते हैं। समझे बात? जी। इतना ये भी जी अगली क्लास में देखते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज।